गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं आज आपको केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हाई स्कूल का जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाऊंगा। सीबीएसई पैटर्न पे जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि देखिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो हम आ चुका है। तो यूपी बोर्ड का एग्जाम हमारे 24 मार्च से स्टार्ट है। इसी को देखकर हमको लगता है कि सीबीएसई बोर्ड का भी टाइम टेबल जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग कृपया जल्दी से जल्दी देखिए इसको। जितने जल्दी आप लोग देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा आप लोगों को होगा। इसमें क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं वो वाला है। और इसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। कितने कितने लॉन्ग आंसर किस तरह का एमसीक्यू के बारे में कैसे एमसीक्यू पूछ सकता है, फिर उसको आप लोग ध्यान दीजिए बेटा। तो देखते हैं, हम बढ़ाते हैं, हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, देखिए एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें ये तीनों हैं हमारे, ये तीनों एसिड बेस सॉल्ट हमारे क्या है, ये तीनों हमारे हैं केमिकल सब्सटेंस। ठीक, देखिए केमिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है। केमिकल सब्सटेंस का मतलब ये होता है वह है सब्सटेंस जो रिएक्शन करे। और सब्सटेंस माने पता है, सबको पता है ये तीनों क्या है, तीनों रिएक्ट करते हैं। एसिड हो गया हमारा, बेस हो गया, ठीक, ये तीनों सॉल्ट भी रिएक्शन करते हैं। देखिए एसिड बेस सॉल्ट में देखिए होता क्या है। एसिड हमारा जो होता है ये लिक्विड होता है। केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब ये यूजुअली लिक्विड होता है, अधिकतर मतलब ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, सौर होता है। सौर माने खट्टा होता है। ठीक, तो खट्टे में देखिए हमारा क्या है, लेमन हो गया। दूसरा क्या है, विनेगर, सभी लोग जानते होंगे। सिरका चाउमीन की दुकान में मिलता है। देखिए और भी हमारे हैं, कभी चेक करना, नींबू चेक कर लो, खट्टा नींबू स्वाद मिलेगा। विनेगर, सिरका भी मिलता है खट्टा, सभी लोग जानते हैं। हमारा बेस क्या है, ये भी हमारा लिक्विड होता है। देखिए यूजुअली, ठीक, यूजुअली लिक्विड होता है, अधिकतर लिक्विड मतलब होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में हमेशा रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट होता है बिटर। बिटर मतलब कड़वा होता है। कड़वा में जैसे हमारा हो गया NaOH, सभी लोग जानते होंगे NaOH होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इनो होता है। ये सब चीजें क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, सब चीजें हमारी हैं। अब देखिए हमारा जो एसिड होता है ये हमेशा H+ आयन होता है। H+ आयन का मतलब क्या हुआ, ये जो एसिड होता है यह हमेशा जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH- में हो जाएगा डिसोसिएट। देखिए सॉरी OH-। देखिए कभी भी हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि हम जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा H+ में हो जाएगा वो। और बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में घोलेंगे तो क्या बनेगा, OH- में बनेगा। ये चीजें पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब भाई सबको हम चार के तो पता नहीं करेंगे भैया कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा क्या है। इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने क्या बनाया, लिटमस पेपर बनाया। क्या बनाया, लिटमस। क्या बनाया, लिटमस। देखिए लिटमस जो है ये एक पदार्थ का, ये भी एक प्रकार का सब्सटेंस है। क्या भाई, ये भी रिएक्शन करता है, तो क्या है, सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक, अब देखिए लिटमस जो होता है हमारा लाइकेन। लाइकेन होता है एक प्लांट है। ठीक, लाइकेन एक थैलीफेटा एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप का हमारा लाइकेन एक प्लांट है। जो प्लांट इसी से हमको लिटमस मिलता है। जब लिटमस निकाला जाता है जिस समय से, जिसमें उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे हमारा जो लिटमस होता है वो किस कलर का था, पर्पल कलर का होता है। मतलब अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे अभी पूछ लेता है कि लिटमस अगर हमारा ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक है तो वह हमारा कौन से कलर का होता है, किस कलर का होता है, तो हमारा बैगनी रंग का होता है। मतलब अगर लिटमस जो है ना ही एसिड है ना ही बेस है, मतलब किसी अगर रिएक्शन नहीं किया है तो पर्पल कलर का होता है। कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है। उसके बाद देखिए, अब जब लिटमस हमने निकाल लाइकेन नामक प्लांट से, तो फिर हमको पर्पल कलर का मिला। फिर इसको हम लोग पेपर में सुखा देते हैं, तो उस तरह से हमको लिटमस पेपर, उसे कहते हैं लिटमस पेपर। इसे कहते हैं लिटमस पेपर। ठीक, फिर हम लिटमस पेपर को दो कलर में बनाते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। रेड और ब्लू, दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, एक होता है रेड होता है, एक हमारा ब्लू होता है। इस तरह से हम दो लिटमस पेपर बनाते हैं। अब देखिए, अब लिटमस पेपर का कवर क्या करता है, जैसे मान लीजिए लिटमस पेपर है, भैया कैसे पता करें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। देखिए अब एग्जाम में क्वेश्चन इस और क्या पूछ सकता है, और कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो लिटमस पेपर मान लो हमने इसमें भर दिया, इसमें दो हमारे पास दो
इस तरह दो पार्ट हमारे पास है, दो पार्ट हमारे पास है। यहाँ देखिए दो पार्ट हमारे पास है, इनमें से किसी एक में एसिड भरा है, किसी एक में बेस भरा हुआ है। लेकिन हमको यह बात नहीं पता कि किसमें एसिड भरा है, किसमें बेस भरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे। हमने इसमें डाला, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने डाला ब्लू, हमने इसमें ब्लू डाला। उसने क्या किया, ब्लू का जो कलर है इसमें चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, रेड में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, क्या किया इसने, हमने इसमें ब्लू डाला, हमने मान लीजिए ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसमें डाला, ऐसे ने उसको इसमें चेंज कर दिया, इसने उसको चेंज कर दिया रेड में, इसमें चेंज कर दिया रेड में। हमने ब्लू डाला, रेड में चेंज हो गया। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम रेड डाल रहे हैं और एक किसमें चेंज हो रहा है, इसमें ब्लू में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमने अगर जहां पे हमने ब्लू डाला रेड हुआ, ब्लू डाला रेड हुआ, तो उसे हम कहेंगे एसिड। यानी कि जो हमारा एसिड होता है वह नीले रंग का जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसे रेड कर देता है, जो एसिड होता है। ये एसिड की प्रॉपर्टी है। एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू चेंज टू रेड। ठीक, यहाँ पे क्या किसने किया, जो हमारा एसिड है अमिताभ बच्चन की रोटी, उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसिड तब हम सीधा कहेंगे कि हमारा यह जो है यह क्या है, एसिड है। इसे हम क्या कहेंगे, बेस। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि एसिड क्या करता है, तो एसिड हमारा जो होता है वह एसिड जो है नीले रंग यानी कि ब्लू कलर का जो लिटमस होता है उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और हमारा जो बेस होता है वह ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है, सॉरी जो रेड कलर का लिटमस होता है उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं, अब देखो लिटमस हो गया। और देखो लिटमस को रियल में कहते क्या है, लिटमस को कहते हैं इंडिकेटर। ठीक, देखिए इंडिकेटर हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको बताएंगे इसके बारे में। अभी देखिए मैंने बताया, हमने कुछ थोड़ी जानकारी दी, हमने आपको जानकारी यह दी कि हमारा जो एसिड होता है, देखिए एसिड के बारे में आपको बता दिया, बेस के बारे में बता दिया। और अब आपको बताते हैं कि इंडिकेटर हमारे क्या, इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं इंडिकेटर होते हैं। लेकिन इंडिकेटर के बारे में थोड़ा और जानकारी हम देने पड़ते हैं। आप लोग इसको जरूर देखिए, क्योंकि सभी लोगों का एग्जाम है। एग्जाम की पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको देखिए और बढ़िया से बढ़िया इसको, इससे आप नंबर गेन कीजिए 95 प्लस मार्क। ठीक, अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक हुआ है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, हमने क्या होता है इंडिकेटर किसे कहते हैं। इंडिकेटर माने क्या होता है, जो किसी की सूचना दे, इसे कहते हैं सूचक भी बोलते हैं। सूचक इंडिकेट करे, तो इंडिकेटर उसे कहते हैं। तो इंडिकेटर हमारे होते हैं, कई प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। जैसे एक हमारा इंडिकेटर होता है सिंथेटिक, सॉरी नेचुरल। नेचुरल इंडिकेटर माने नाम से क्लियर, नेचुरल प्राकृतिक इंडिकेटर हो गया। दूसरा होता है सिंथेटिक। तीसरा हमारा इंडिकेटर होता है नेचुरल सिंथेटिक हो गया। और एक हमारा होता है ऑप्टोफ्लैमेट्री इंडिकेटर। और चौथा हमारा है यूनिवर्सल। ठीक, इतने प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम हमारे पूछ लेता है कि भाई नेचुरल इंडिकेटर क्या है, ऑप्टोफ्लैमेट्री इंडिकेटर क्या है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। अब देखिए ऐसे इंडिकेटर जो हमारे नेचुरल से मिले हमको, वो हमारे हो जाएंगे नेचुरल इंडिकेटर। जैसे देखिए, यानी कि जो हमको प्रकृति, यानी कि जो भगवान हमको दें। तो इसमें क्या आते हैं हमारे टर्मरिक होंगे। टर्मरिक का नाम सभी सुने होंगे। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी को सभी लोग जानते हैं। हल्दी हमारा क्या है, ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। और लिटमस तो है ही है, क्योंकि हमने पहले बताया लिटमस मिलता है कहाँ से, एक प्लांट से मिलता है। और है चाइना रोज है। चाइना रोज माने गोभी, सॉरी चाइना रोज मतलब होता है गुड़हल, चाइना रोज जिसे कहते हैं। ठीक, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर, मतलब जो नेचुरल से हम बोले। एक हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, देखिए इस नाम को याद कर लीजिए, पूछ सकता है। एक हमारा होता है मेथाइल ऑरेंज, यानी कि मेथिल।
मेथिल ऑरेंज होगा, दूसरा आता है फिनाप्थिलीन। फिनाप्थिलीन दो होते हैं हमारे, फिनाप्थिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये हमारे दो इंडिकेटर होते हैं। और एक हमारा है आउट ऑफ ऑल्फ्लामेटरी इंडिकेटर। देखिए ऐसा इंडिकेटर जो हमको सूंघ के पता चल जाए, कि सूंघ के पता चल जाए कि वो सूंघ लिया क्या बन रहा है किचन में आज खाना, तो ये सब पता चल जाता है। तो इसमें क्या है, ओनियन है हमारा, और क्या है, गुआवा है, गुआवा को तो अमरूद पक गया है या नहीं, गुआवा हमारा है। और क्या है, ये हो गया, अरे वेनीला है, ठीक, ईटीसी और भी हैं इस प्रकार के। और एक ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिस तरह से आप लोग एक मीटर देखेंगे, फेयरलवली क्रीम का प्रचार आता है, आप लोग देखेंगे एक मीटर की तरह आता है कि कितनी गोरी हमारे शरीर, तो उसी प्रकार का एक मीटर होता है जो हमको स्कूल में हमारा यूज होता है। तो हमने उसको एसिड में डाला तो किससे मैच कर रहा है, तो उसे कहते हैं, वो हमारा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं भैया कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक क्या है, ऑटोफ्लामेट्री क्या है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। इसमें क्या होगा, टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया और चाइना रोज हो गया। सिंथेटिक में मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाप्थिलीन हो गया, और इसमें ओनियन, वेनिला और भी एटीसी है। और यूनिवर्सल की बात तो हमने आपको बता ही दी, मतलब उसमें सारा बात जिसमें सब हो, उसमें पूरा एक मीटर कितना होता है, किससे हमारा करंट मैच करेगा, वो हमारा हो जाएगा ऑटोफ्लामेट्री इंडिकेटर। इस तरह का हमारा हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। इसी तरह से हमारे बोर्ड में एग्जाम आते रहते हैं कि इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इतना अब हम जानते हैं कि इनका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कैसे होता है, एसिड का रिएक्शन। एसिड रिएक्शन देखिए, हम तो पहले होता है कि भाई देख लेते हैं एसिड हमारा है, भाई अगर केमिकल सब्सटेंस है तो ये क्या है, एसिड है। एसिड तो किसी न किसी जरूर रिएक्शन करेगा भाई। इसका रिएक्शन कैसे होता है, देखिए आप लोग को बताते हैं इसका रिएक्शन कैसे। देखिए पहले इसका जो रिएक्शन है वह हम करवाते हैं, इससे करवाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं पहले इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं एसिड मेटल से करवा देते हैं, एसिड का रिएक्शन हम करा देते हैं मेटल से करवा, ठीक। अच्छा जब एसिड का रिएक्शन है मेटल से करवाते हैं तो हमारा क्या क्या मिलता है, तो देखिए होता है हमारे रिएक्शन विद मेटल। देखो एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तब क्या बनता है, देखो एसिड का रिएक्शन हुआ, एसिड प्लस मेटल, क्या बनेगा, यह बनेगा सॉल्ट, और क्या बनेगा H2 गैस निकलेगी, ठीक। आई बात समझ में, हमने क्या कहा, देखिए ये हमारा एक कॉमन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन। तो अगर एसिड का रिएक्शन कभी भी मेटल के साथ होगा तो हमेशा वो साल्ट और H2O के फॉर्म में ही होगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एसिड, ले लेते हैं HCl, HCl हमारा एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्शन हो रहा है, मान लो मेटल हम ले लिए, Zn ले लिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा ZnCl2, और क्या बनेगा, और यहाँ बनेगा H2 गैस बनेगी, ठीक। यहाँ पे हम देखो, अब देखो हमको रिएक्शन बैलेंस भी करना, तो क्या यहाँ पे करेंगे हम दो से रिएक्शन, दो से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने एसिड का रिएक्शन मेटल से किया, एसिड रिएक्शन मेटल से किया, क्या बना, सॉल्ट। और कभी कभी पूछ लेता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्शन विद मेटल, क्या होता है जब जो अगर अम्ल जो है धातु से क्रिया करता, क्या होता है, तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक। या फिर ऐसा भी होगा, इस तरह का रिएक्शन हुआ। अगर हम एसिड का रिएक्शन बेस से करवा दें तो क्या होगा, इसी का रिएक्शन बेस से कराएंगे तो क्या होगा, उसी तरह से भी होगा। लेकिन देखिए ये समझ में आया आपको, एसिड का रिएक्शन मेटल से हुआ, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस मिला। और भी जैसे मान लीजिए मेटल है हमारा है, हम ले लेते हैं यहाँ पे Na लेते हैं, Na माने सोडियम। यहाँ पे रिएक्शन हमने कराया किससे, HCl से करा दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तब हमारा यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम ले लेंगे 2Na, यहाँ ले लेंगे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। 2Na 2Cl 2 हाइड्रोजन
दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा देखिए हो गया, मतलब क्या हुआ, एसिड का रिएक्शन हुआ मेटल से तो क्या बना, सॉल्ट बना, हाइड्रोजन गैस। देखिए ये हो गया। अब देखिए हमने एसिड का रिएक्शन कराया मेटल से तो हमारा क्या बना, हमारा बना सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए दूसरा कर रहे हैं, हमने एसिड का रिएक्शन किससे करा दें, एसिड का रिएक्शन हम करा दें मेटल कार्बोनेट से। किससे करा दें, मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ठीक, अब देखिए मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट मतलब क्या हुआ, जैसे CO3 होता है, इसके आगे हम मेटल जोड़ दें CO, सॉरी Ca, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, क्या हो गया, CaCO3 बना, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये मेटल हो गया। अब मान लीजिए सोडियम है, यहाँ पे Na है, HCO3, यहाँ पे क्या हो गया, NaHCO3 मतलब क्या हो गया, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अगर इस तरह से अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है तब क्या बनेगा, तब देखिए तब क्या फॉर्म होगा। देखिए पहले आपको हम जनरल रिएक्शन बता देंगे। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो एसिड है उसने रिएक्शन किससे किया, मेटल कार्बोनेट से किया, मेटल कार्बोनेट से किया, तब क्या बनेगा, तब हमारा यहाँ बनेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब और क्या बनेगा, H2O बनेगा यानी कि पानी, और क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पे क्या बना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, H2O बना और सॉल्ट बना। देखिए जनरल रिएक्शन है। देखिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं इस तरह का। देखिए इस तरह का हमारे रिएक्शन किया, अब देखिए क्या होगा, एसिड वाले हम ले रहे हैं यहाँ पे HCl ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट वाले हमने ले लिया CaCO3 ले लिया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो बनेगा क्या यहाँ पे। अब देखिए हमने आपको पहले क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Cl2 प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए ये चीजें फिक्स है। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल गई, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे पानी मिला, यहाँ पे वाटर मिला। अब देखो ये रिएक्शन हमारी तो भाई हमको भाई बराबर करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे कितना है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भाई इक्वल हो गया। देखो यहाँ पे HCl, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl1 है, Cl2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2HCl CaCO3 हो गया। ठीक, आया समझ में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसिड ने रिएक्शन किया, मेटल कार्बोनेट से क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और साल्ट बनाया। इसी प्रकार से अगर मेटल की क्रिया, सॉरी अगर एसिड की क्रिया, एसिड का रिएक्शन अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगा तब भी हमारा क्या बनाएगा, तब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा और साल्ट बनाएगा। ये भी पूछ लेता है कि व्हाट हैपन विद व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहां पे क्या होता है, साल्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या बनता है वहां पे, हाइड्रोजन सॉरी वहां पे हमारा वाटर भी फॉर्म होता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए इसका भी हमको एग्जांपल आपको बता दें, तो मान हम यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे हमने ले लिया HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे Na है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा भाई, NaCl सॉल्ट बन जाएगा, और क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, और क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको बराबर करना है, HCl यहाँ पे 1, HCl यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 1 है, CO2 O 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 2 से करेंगे यहाँ पे, तो 2H2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई मान लो कर दिया। ठीक है, देखो इस तरह से हमारा रिएक्शन होगा, HCl बना, NaCO3 बनाया यहाँ पे, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्यों, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, तो हमारा इस तरह से हमारा इक्वेशन होगा। मतलब कि ये भी रिएक्शन पूरे था कि कभी कोई भैया अगर ऐसे रिएक्शन होगा तो हमारा तब क्या फॉर्म होगा। अब देखिए अगला रिएक्शन हमारा है कि अगर एसिड का रिएक्शन हम अब किससे कराएंगे,
अब देखिए, अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं मेटल ऑक्साइड से। किससे कराते हैं इसका रिएक्शन? मेटल ऑक्साइड से कराते हैं। देखिए मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? इसी रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? हमने को पता है, जैसे मान लीजिए मेटल हमने कोई भी मेटल हम ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया ऑक्साइड, मतलब हो गया ओ माने ऑक्साइड, कोई भी हो, किसी मेटल का आप लोग नाम बताइए, हम लोग और मेटल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ओ है, हमने पे ले लिया कॉपर, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसी तरह से अगर हम इस तरह ले लिए तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए अगर हम मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा? देखिए यहाँ पे हो गया Me। देखिए Me माने हो गया मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एसिड से करा रहे हैं। तब क्या हमारा बनेगा? साल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या क्या हमारा बना? साल्ट बना और वाटर बना। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे ले रहे हैं HCl से हम रिएक्शन करा दे रहे हैं किसी मेटल ऑक्साइड, हमारे Cu वो का हम रिएक्शन करा दे रहे हैं HCl के साथ। तो साल्ट हमारा क्या बनेगा? CuCl। और क्या बनेगा हमारा? H2O बनेगा। क्या क्या हमारा बना? Cu। देखो अब देखिए आपको बता दें, यहाँ पे Cu है, इसकी वैलेंसी हमेशा 2 थी, क्या बन जाएगा? तो CuCl 2 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2HCl। आया समझ में? इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड के साथ। देखिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम उदासीनीकरण हो रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। मतलब जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे कि एसिड प्लस बेस का अगर आपस में रिएक्शन होगा, इन दोनों का रिएक्शन तब क्या बनेगा? हमारा साल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन कभी हमारे आ जाते हैं। देखिए ये सब आप देखिए लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और MCQ तीनों में आ सकता है। तीनों सब जितने हमने रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस आप लोग को देखिए अगर ये वाला रिएक्शन याद रहेगा इस तरह का, तब भी आप लोग इसको बना सकते हैं। बस मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन हुआ, क्या बना? तो देखो ये यहाँ पे होता है एसिड होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो हमेशा क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक, आई बात समझ में? अगर कभी कुछ ये भी पूछ सकता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है कैसा होता है, तो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्यों कैसा कहते हैं? क्योंकि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। सेम रिएक्शन यहाँ भी हो रही है, एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो जाहिर से बेस ही होगा, तभी साल्ट और वाटर बनेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया एसिड रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड रिएक्शन हो गया। अब हम रिएक्शन इसका कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कर रहे हैं। इधर देखिए तो आपको ये बता दें, ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे और क्या रहे हैं? हमारा H2SO4 हो गया। ठीक है, हमको जो लेबोरेटरी में इजीली मिल सकता है उसी से हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, हमारा H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। एक हमारा है CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। एक हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे सब एसिड है और HCl तो सब लोग जान ही रहे हैं, ये हमारा HCl हो गया। ठीक है, इतने हमारे होते हैं, ये सब हमारे एसिड है। और भी एसिड का साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है सब है। ठीक है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो हमारा हो गया। देखिए हमने एक चीज और बता दें, जो हमारे एसिड होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो मतलब क्या होते हैं? कंप्लीटली हो जाते हैं, मतलब वो लोग कंप्लीटली रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो हमारे वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली रिएक्शन नहीं करते, तो कंप्लीटली वो साल्ट नहीं बना पाते, पार्शली बनाते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ बेस का बताते हैं, बेस का रिएक्शन। बेस रिएक्शन देखिए, बेस का रिएक्शन अगर होगा किससे? मेटल से होगा। बेस का रिएक्शन किससे होगा? रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद मेटल। तब क्या होगा? देखिए अगर बेस का रिएक्शन मेटल से होगा तब भी हमारा और क्या बनेगा? तब भी हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस तब भी बनेगा। देखो क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए हम कोई बेस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं NaOH ले रहे हैं। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार का बेस है। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? Zn से हो रहा है। तब क्या होगा? देखिए Na बना NaOH,
क्या बनेगा, देखिए हमने पहले को बताया यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारा, ठीक है। सबसे पहले अगर कुछ भी हो, कुछ भी करना हो तो सीधा कहना भैया हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकले, हाइड्रोजन गैस एकदम फिक्स से निकलना है यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस एकदम फिक्स से निकलना। और क्या यहाँ बनेगा, और हमारा यहाँ बनेगा Na2, और क्या बचा यहाँ पे Na2, और क्या बचा यहाँ पे ZnO बचा है, और क्या बचा यहाँ पे Na2 और ZnO। देखिए यहाँ पे ZnO, अब देखो आपको बता दें Zn की जो बैलेंसी होती है हमेशा कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन होता है 1 2 इस तरह होता है। ZnO इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, तो इधर आएगा इधर आएगा, इस तरह यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ हम देख रहे हैं, अगर एसिड का रिएक्शन अगर बेस का रिएक्शन किससे हो रहा है, बेस का रिएक्शन किससे हो रहा है, हम देख रहे हैं अगर बेस का रिएक्शन हमारे हो रहा है किससे हो रहा है, मेटल से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल रहा है, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट इसे बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे हमारा बना सोडियम जिंकेट, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट इसे कहते हैं। अब देखिए ये तो हमारा हो गया मेटल के साथ रिएक्शन हो गया। अब हम इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड किससे कराते हैं, रिएक्शन विद अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, देखो अभी हमने बताया था मेटल ऑक्साइड, तो किसी मेटल को लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया ऑक्साइड हमारा हो गया O, यानी कि माने ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा हो गया C, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया नॉन मेटलिक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एक बेस से कराते हैं, तब क्या बनेगा भाई, हो गया नॉन मेटल। नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हम बेस से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अगर हम किसी नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं किसी बेस से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं किसी, मान लो NaOH हम ले लिए हैं, अब दूसरा ले लेते हैं CaOH का होल्ड में, दूसरा लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अगर हमने क्या कहा, अगर बेस का रिएक्शन होगा तब भी हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अगर एसिड का अगर बेस हमारा है, बेस का रिएक्शन जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड से होगा तो क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, उसका धातु कार्बोनेट बनेगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा साथ में, और मेटल कार्बोनेट साथ में हमारा क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे CO3 प्लस H2O बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे CO3 प्लस H2O बनेगा। देखो क्या बना यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हमने कराया, हमने क्या कहा ऑक्साइड, हमने मेटल, हमने यहाँ पे क्या नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, हमने बेस से रिएक्शन कराया, क्या बना हमारा यहाँ पे मेटल का, यहाँ पे क्या बना, कार्बोनेट बना हमारा, कार्बोनेट बना यहाँ पे, और क्या बना हमारा H2O बना, यानी कि जल बना। कभी ये भी पूछ लेता हमारे एग्जाम में कि नॉन मेटल ऑक्साइड का हम बेस से रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा क्या बना, कार्बोनेट बन रहा है, और क्या बन रहा है हमारा, वाटर बन रहा है, ठीक। इस तरह के रिएक्शन होते हैं। देखिए और भी रिएक्शन इसमें है, नॉन मेटल ऑक्साइड से करा दिए, अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम, किससे करा दें हम, अब इन दोनों का हम एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में करवा देते हैं, ठीक है। तब क्या बनेगा, मतलब अगर सेल्फ आपस में रिएक्शन करते तब क्या बनेगा, यानी कि एसिड एंड बेस, रिएक्ट विथ ईच अदर, तब क्या बनेगा, अगर ये लोग आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए एसिड हम ले लेते हैं, एसिड कोई भी ले लो, Cl माने हमने ले लिया, और ये रिएक्शन किया किसी बेस से NaOH है, तब क्या बनेगा, NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा H2O बनेगा, ठीक। यहाँ क्या बना, सॉल्ट बना, यहाँ पे क्या बना, वाटर। देखिए जनरल रिएक्शन इसका हो जाएगा एसिड प्लस बेस, क्या बना, एसिड प्लस बेस क्या बना हमारा, सॉल्ट बना और वाटर बना। तो ये भी कभी कोई पूछ लेता है कि एग्जाम में हमारे कि अगर एसिड का रिएक्शन बेस से होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। ये रिएक्शन हमारा होता है एसिड और बेस का रिएक्शन, ठीक। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस रिएक्शन
तो क्या होगा यह बनेगा हमारा न्यूट्रल एसिड रिएक्शन। ठीक है। और देखिए चीज और, अगर जैसे मान लो एसिड हमारा है, अगर हमारा एसिड है, एसिड को अगर हम जैसे मान लो HCl हमारे पास है, ठीक, इसको हमने वाटर में घोल दिया, मतलब इसका मतलब वाटर से रिएक्शन इन लोगों का कैसे रिएक्शन होता है, जैसे इस तरह हो गया तो क्या बनेगा, देखो हमने पहले बताया अगर एसिड है तो क्या करेगा, H+ देगा, H+ से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये H3O, क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे क्या बना है, सॉरी देखिए अगर इससे रिएक्शन किया, ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वही H3O+ हो जाएगा और क्या हो जाएगा +Cl- ठीक है। यहाँ पे देखो ये H3O कहेंगे ये भी देता है तो इसको भी हम मान लेते हैं रिएक्शन होता है इस तरह का। अगर मान लीजिए जैसे हमारा NaOH है, अगर ये वाटर में रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर NaOH हमारा है तो क्या हो जाएगा ये, इसको हमने अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया है तो क्या हो जाएगा, Na अलग से टूट जाएगा और OH अलग, इस तरह का हमारा हो जाता है, ये रिएक्शन होता है वाटर का, इन लोगों का जो रिएक्शन अगर इनमें वाटर को डिजोल्व करेंगे हम तो, ठीक है। ये हमारा होता है सॉलिड, तो सॉलिड लेंगे तो ये लिक्विड में रहेगा हमेशा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा, देखिए क्योंकि इसमें हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत सारी चीजें बता दी, तो आप लोग इसको देखेंगे तो आपका जो हमारा एसिड बेस और साल्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम बोर्ड पेपर में जो भी आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहे, आप लोग देखते रहिए और देखिए हमारा कल भी लेक्चर आएगा तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।